इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, दैट इज ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज, फोर ऑप्शंस आर देयर, कंजर्वेटिव, रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन कंजर्वेटिव। सेलेक्ट योर आंसर। सो द राइट आंसर विल बी ए, कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। अ कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स with the property that the work done in a moving a particle between two points is independent of the taken path। जब भी हमारे पास एक पार्टिकल क्या करेगा, दो पॉइंट के बीच मूव करेगा और वो इंडिपेंडेंट रहेगा कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, इस प्रकार की फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और उसका एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल टू, हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं, bodies in solar system only, bodies only, planets only, all bodies in the universe। So select your answer। So the right answer will be D, all bodies in the universe। Newton's law of universal gravitation states that any two bodies in the universe attract each other। हमें न्यूटन की लॉ बताती है कि कोई भी दो बॉडीज जब भी यूनिवर्स में होंगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जो भी फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उनका प्रोडक्ट ऑफ मास कितना है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनकी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ डीप माइन, द मास ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कॉन्स्टेंट, इंक्रीज देन डिक्रीज आर द ऑप्शन। सेलेक्ट योर आंसर। सो द राइट आंसर विल बी सी, रिमेन कॉन्स्टेंट। देखिए जो भी हमारे पास मास होता है वो कांस्टेंट रहता है, वेट क्या करता है हमारे पास, वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जब भी ग्रेविटी क्या करेगी, बढ़ेगी, ये कम होगी, तब हमारे पास वेट क्या होगा, कम और बढ़ेगा, बट मास जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ डीप माइन, देन इट्स मास इंक्रीजेज, इट्स मास डिक्रीजेज, इट्स वेट इंक्रीजेज, इट्स वेट डिक्रीजेज। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में रिमेन सेम नहीं है, तो आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा फिर डी, इट्स वेट डिक्रीजेज। जब भी हमारे पास बॉडी डीप माइन में जाएगी तो अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ डीप माइन, देन इट्स वेट डिक्रीजेज बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। जब भी हम ऊपर की तरफ को जाते हैं, नीचे की तरफ को जाते हैं, तो जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, हमसे पूछा जा रहा है कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ, इट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, हेयर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस इज लेस देन देयर रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। सो सिलेक्ट योर आंसर। सो द राइट आंसर विल बी डी, हेयर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस इज लेस देन देयर root means square velocity। Higher is the mass of the planet, greater will be its escape velocity, and lower will be the escape molecules into the space। Moon mass is only 1.12% of the earth mass, and thus her escape velocity is only 2.4 km per second, whereas it is 11.4 km per second for earth। This lets moon lose all the gases on her surface, whereas earth retains it, so there is no atmosphere on the moon because here the escape velocity of gas is less than their root mean square velocity। इसको आपको ध्यान में रखना है। Question number 6, as we go from the equator to the poles, the value of g, जब भी हम, आपने ग्लोब देखा होगा, जब भी हम इक्वेटर की तरफ से हम पोल की तरफ को बढ़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी जी की, मींस ग्रेविटी की, वो क्या करेगी, रिमेन्स द सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज अप टू लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री। सो सिलेक्ट योर आंसर। सो द राइट आंसर विल बी सी, इंक्रीज। वी नो दैट, जस्ट अ सेकेंड, वी नो दैट g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्केयर। ये हमारे पास g का फॉर्मूला होता है जहाँ पे r होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स r डिक्रीजेस, हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेस। जैसे ही हमारे पास क्या होगा,
आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और यही क्वेश्चन अगर हमें इस तरीके से आ जाए कि अब जब हम पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ को बढ़ते हैं तो जी की वैल्यू क्या करेगी, तो वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब हमारे पास आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, फिर डिक्रीज करेगी। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज, अभी हमने पीछे देखा ये कितनी होती है, सेलेक्ट कीजिए अपना आंसर। 4 ऑप्शंस आ देयर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेलेक्ट योर आंसर। सो द राइट आंसर विल बी ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। Just a second. Escape velocity is the minimum speed needed for an object to escape from the gravitational influence of Earth. देखिए एस्केप वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी होती है, अगर आप अर्थ पे खड़ा होकर ऊपर की तरफ को कोई भी चीज़ को फेंकोगे और इस वेलोसिटी के साथ फेंकोगे तो वो वापस हट के अर्थ के ऊपर नहीं आएगी। तो इस प्रकार की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। टैट के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बोल रहा है हमें कि जो भी एक बॉडी है जिसका मास m है, कहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, और मून पे कितना उसका मास होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, m/6, 0, m, नन ऑफ दीज। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी किया, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास 8 का C। अभी आपको बताया मैंने कि मास जो भी होता है वो हमारे पास यूनिवर्सली सेम रहता है। मास ऑफ द बॉडी इज यूनिवर्सली सेम, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दस इज सेम एवरीवेयर। Hence mass of a body will be same, that is m at both earth surface and moon surface. अब हम बात करें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस इज 1/6 टू दैट ऑन अर्थ। अगर हमसे यही पूछा जाता कि अगर किसी बॉडी का वेट है w अर्थ के सरफेस पे, तो मून पे कितना हो जाता, w/6। क्वेश्चन नंबर 9, द एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ इज हेल्ड बाय, 4 ऑप्शंस आर गिवन, ग्रेविटी, विंड्स, क्लाउड्स, नन ऑफ द अबव। So select your answer. This is an important question from the exam point of view. So the right answer will be A, gravity. Remember this as it is. Question number 10. What happened to the gravitational potential at the center of the uniform spherical cell which shrinks gradually? So question को समझिए और आंसर सेलेक्ट कीजिए। 4 options are there. Remains constant, decreases, increases, oscillates. So the right answer will be decrease. B is the right answer. Also, the gravitational potential at the center of the uniform spherical cell is universally proportional to the radius of the cell within a negative sign. When a uniform spherical cell gradually shrinks, the gravitational potential at the center decreases because of the negative signs in the formula of potential. ये आपको ध्यान रखना है।